किसी से शादी कर लेने से या किसी के पास जाके ज़मीन या पानी को खरीद लेने से असल में वो किसी इंसान की नहीं हो जाती। इंसान बस उसे कुछ समय के लिए अपने पास रखता है या इस्तेमाल करता है। इस धरती पर इतनी सारी नदियाँ, झीलें और समुद्र है, फिर भी लोग पानी के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि उस पानी को किसी ने पैसों के ताकत से अपना कह दिया। इसी तरह दुनिया में इतनी सारी ज़मीन है, लेकिन रहने के लिए इंसान को खुद का ज़मीन और घर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन को भी किसी इंसान ने अपना कह दिया, और इंसान भी कभी किसी इंसान का नहीं होता, फिर भी रिश्तों में उसे अपना कह दिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ना ये ज़मीन किसी इंसान की है, ना पानी किसी इंसान का है, और ना ही कोई इंसान पूरी तरह दूसरे इंसान का है। अपना कहना सिर्फ एक भावना है, एक समझौता है, पर वास्तविकता नहीं। इंसान बिल्कुल आकाश की तारों की तरह है। तारे विशाल गोले हैं जो प्रकाश और ऊर्जा पैदा करते हैं। समय के साथ उनके भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है। उनका आकार और चमक बदलते रहते हैं और अंततः उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इंसान भी अस्थायी और बदलने वाला है। जैसे तारे, वैसे ही इंसान भी सीमित और नश्वर है। हम इंसानों को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सबका असली मालिक प्रकृति है। प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती है। वो बनती है, जगह जगह गिरती है, टकराती है, फिर नया निर्माण करती है। मानव कभी भी प्रकृति पर पूर्ण कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति ने ही हम सबको बनाया है। असल में हम जितना प्रकृति पर कब्जा करते हैं या उसको तकलीफ देते हैं, तो असल में हम प्रकृति को कब्जा या तकलीफ नहीं दे रहे होते, हम खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं, क्योंकि हम भी उसी प्रकृति से आए हैं और इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, ना कि कब्जा करना।